एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटर्मिनेंट वैनिसीज। वैनिसीज का मतलब है जो ये डेटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। और ये हमें बिना एक्सपेंड किए करना है। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते थे, इसमें बिना एक्सपेंड किए हम प्रूव करेंगे कि ये जो डेटर्मिनेंट है ये वैनिश होगा। जैसे हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, डेटर्मिनेंट दे रखा हमें 148, 111, 37, 431, 23, 17, 101। कैसे सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम 148 को देखो क्या करते हैं, 148 को लिखते हैं हम 37 मल्टीप्लाई 4। 111 को लिखेंगे 37 मल्टीप्लाई 3 और 37 को 37 रखते हैं 4, 3, 1, 23, 17, 101। देखो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, कोई भी वैल्यू हमें कॉमन लेनी होती थी तो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लेते थे हम, सभी एलिमेंट्स में से वो वैल्यू बाहर आती थी। लेकिन डेटर्मिनेंट में क्या होता है, हम किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से कोई भी वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो जो हमारी ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 37, 37, 37 है तीनों में, तो इसमें से हम 37 कॉमन ले सकते हैं। तो 37 आ जाएगा बाहर। यहाँ से क्या बचेगा, 4, 3, 1, ये 4, 3, 1, 23, 17, 101। अब देखो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम हमारी सेम है, तो अगर कोई भी रो या कॉलम किसी भी डेटर्मिनेंट की सेम हो तो वो डेटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। क्या लिखेंगे हम, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C2 आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, देन डेटर्मिनेंट वैनिसेस। तो ये जो डेटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, जो डेटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल। 37 था तो ये क्या आएगा, 37 मल्टीप्लाई जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। ये जो डेटर्मिनेंट है ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये 37 मल्टीप्लाई में था, सारा आ जाएगा हमारा जीरो। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड पार्ट में दे रखा हमें, जो सेकंड पार्ट है डेटर्मिनेंट दे रखा है 2, 5, 6x, 3, 6, 9x, 4, 8, 12x। तो क्या कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम थर्ड रो में से, देखो थर्ड रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, x, x और 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3x थर्ड रो में से कॉमन ले लेंगे हम, तो 3x आ जाएगा बाहर। क्या आ जाएगा ये देखो, ये बाकी जिसमें से कॉमन लेंगे वो चेंज होगा, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज। 2, 3, 4, 5, 6, 8, थर्ड रो में से कॉमन लिया 3x, तो यहाँ से क्या बचेगा 2, ये बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 4। अब देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो हमारी दोनों सेम है तो डेटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। लिखेंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 हमारी आइडेंटिकल हैं तो क्या हो जाएगा, देन जो ये डेटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखो थर्ड पार्ट है 2, 2, 2, ये भी हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट करते हैं हम। डेटर्मिनेंट हमें दे रखा है थर्ड पार्ट में 2, 2, 2, ABC, BCA एंड CAB, ये वैल्यू दे रखी। तो देखो फर्स्ट जो कॉलम हमारी, फर्स्ट कॉलम में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में से हम 2 कॉमन ले लेंगे और जो थर्ड कॉलम है उसमें से ABC कॉमन ले सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, टेकिंग आउट कॉमन 2 फ्रॉम C1। फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन लेंगे एंड ABC फ्रॉम C3, और थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन लेंगे, ABC। तो देखो ये डेटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर एंड ABC। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1, 1, 1, ये आ जाएगा ABC एज इट इज़।
और यहाँ से ABC कॉमन ले लिया तो 1 1 1 बचेगा। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम है तो लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, देन जो डेटरमिनेंट हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2ABC। और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट में डेटरमिनेंट दे रखा हमें x + y, y + z, z + x। देखो ये डेटरमिनेंट दे रखा है, लिखते हैं सबसे पहले x + y, y + z एंड z + x। यहाँ पे वैल्यू है z, x, y। यहाँ है -3 एंड -3। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ऑपरेशन लगाएंगे। R1 पे फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा देंगे, R1 + R2। R1 में R2 ऐड कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, R1 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 + R2। अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, किसी भी रो में कोई भी रो ऐड करते हैं, किसी भी कॉलम में कोई कॉलम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डेटरमिनेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट में था। तो ये जो डेटरमिनेंट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से x + y + z। R1 में R2 ऐड कर देंगे, ऐसे ही इसमें एलिमेंट ऐड हो जाएगा y + z + x। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, सिर्फ यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x + y + z। बाकी सभी एलिमेंट एज इट इज, z, x, y, -3 एंड -3। अब देखो फर्स्ट जो रो है उसमें से x + y + z कॉमन और थर्ड रो में से -3 कॉमन। तो कॉमन लेते हैं हम, टेकिंग कॉमन आउट x + y + z फ्रॉम R1 एंड सेकंड थर्ड रो में से क्या कॉमन लेंगे, -3 फ्रॉम R3 और थर्ड रो में से -3 कॉमन। तो ये जो डेटरमिनेंट है ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, यहाँ से पहले तो बाहर कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, x + y + z और मल्टीप्लाई में -3। तो डेटरमिनेंट के अंदर वैल्यू बचेगी 1 1 1। ये कॉमन आ गया तो 1 1 1 बचेगा। यहाँ से ये एज इट इज z, x, y, -3 कॉमन तो क्या बचेगा, 1 1 1। अब देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो दोनों सेम है तो लिखेंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 एंड R3 आइडेंटिकल है तो डेटरमिनेंट 0 के इक्वल। तो ये जो डेटरमिनेंट है ये क्या आ जाएगा, x + y + z मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई में ये सारी वैल्यू 0 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो अब इसका फिफ्थ पार्ट में दे रखा है ये जो डेटरमिनेंट है ये वैनिश होगा, मतलब 0 के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो फिफ्थ पार्ट में डेटरमिनेंट जो है हमें दे रखा है वो sin अल्फ़ा, sin बीटा, sin गामा, cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा, cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, cos ऑफ बीटा प्लस गामा एंड cos ऑफ गामा प्लस डेल। ये डेल है यहाँ पे, cos ऑफ अल्फ़ा प्लस डेल, cos ऑफ बीटा प्लस डेल एंड cos ऑफ गामा प्लस डेल। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज़। ये यहाँ से sin अल्फ़ा, sin बीटा एंड sin गामा एज इट इज़, cos अल्फ़ा, cos बीटा एंड cos गामा एज इट इज़। cos a + b का फॉर्मूला लगा देंगे, cos a cos b माइनस sin a sin डेल। ऐसे ही यहाँ पे भी cos बीटा प्लस डेल का फॉर्मूला लगा देंगे तो cos बीटा cos डेल माइनस sin बीटा sin डेल। यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे cos गामा cos डेल माइनस sin गामा sin डेल।
तो अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे दो वैल्यू हैं और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू माइनस में है, तो इन दोनों को हम अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा। फिर ये एज इट इज़ कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा। इधर वाली वैल्यू लिख लेंगे पहले, कोस अल्फ़ा कोस डेल, कोस बीटा कोस डेल और कोस गामा कोस डेल। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे इनके साथ में, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा। क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन अल्फ़ा साइन डेल, तो यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन डेल, साइन बीटा साइन डेल और साइन गामा साइन डेल। ये वैल्यू आ जाएंगी। डिटरमिनेंट को क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ से कॉमन लेते हैं, कोस डेल कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस डेल कॉमन। अंदर क्या बचेगा, देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। यहाँ से थर्ड कॉलम में से हम कोस डेल कॉमन ले लेंगे, तीनों में, तो बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, कोस बीटा एंड कोस गामा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा माइनस, यहाँ से देखो साइन डेल कॉमन ले लेंगे, तो साइन डेल कॉमन क्या वैल्यू बचेगी, साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा एंड कोस गामा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड साइन गामा। अब देखो इस वाले डिटरमिनेंट में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस डेल मल्टीप्लाई जीरो माइनस साइन डेल। अब यहाँ से देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम है, तो ये भी डिटरमिनेंट किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, तो यह आ जाएगा जीरो माइनस जीरो। सारा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यही हमें प्रूव करना था। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है